निम्नलिखित में सबसे महत्वपूर्ण हृदय उद्दीपक स्टिमुलेटिंग है। डाइगोसिन। डाइगोसिन सबसे महत्वपूर्ण हृदय उद्दीपक है यानी स्टिमुलेंट है। आलू की चींटी पोटैटो ब्लाइट के लिए सबसे महत्वपूर्ण कवक नाशक फंगिसाइड है कैप्टेन। आलू की चींटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण कवक नाशक है कैप्टेन। प्राकृतिक कवक नाशक का एक उदाहरण है रॉन। प्राकृतिक कवक नाशक का उदाहरण है प्लेरॉन। पादप वृद्धि नियामक का उदाहरण है इंडोलेक्टिक अम्ल। पादप वृद्धि नियामक का उदाहरण इंडोलेक्टिक अम्ल है। ऑक्सिन का खोज डार्विन 1880 में किया था। इसके उदाहरण इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, 2.4 डाइक्लोराइल फेनोक्सी एसिटिक एसिड। यह पौधे के वृद्धि में सहायक होता है, फूलों एवं फलों के झड़ने से बचाता है और बीजहीन फल के उत्पादन में सहायक होता है। यह खरपतवार का नियंत्रण रखता है। सबसे पुराना पीड़कनाशी है निकोटीन। सबसे पुराना पीड़कनाशी है निकोटीन। गैमेक्सिन के अन्य नाम क्या हैं? तो गैमेक्सिन के अन्य नाम गामा BHC और लिंडेन है। गैमेक्सिन के अन्य नाम गामा BHC और एवं लिंडेन है। BHC मतलब गाइमैक्सिन बेंजीन हेक्साक्लोराइड C6H6Cl6 है। यह कीटों को नाश करने वाला केमिकल है, अतः इसे इंसेक्टिसाइड कीटनाशी कहते हैं। लकड़ी के भंजक आसवन से उत्पन्न होने वाले कार्बनिक विलय है एसीटोन और मेथनॉल। लकड़ी के भंजक आसवन से उत्पन्न होने वाले कार्बनिक विलायक एसीटोन और एवं मेथनॉल है। अर्ध संश्लेषित पेनिसिलिन का एक उदाहरण है एम्पिसिलिन। अर्ध संश्लेषित पेनिसिलिन का एक उदाहरण है एम्पिसिलिन है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। पेनिसिलिन नोटेटम एंड पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक दवा बनाई जाती है। रासायनिक रूप से इंसुलिन डैश है। तो रासायनिक रूप से इंसुलिन पेप्टाइड है। रासायनिक रूप से इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। लापेज एंजाइम समूह द्वारा अभिक्रिया को जो वर्ग उत्प्रेरित होता है वह कहलाता है एस्ट्रो का जल अपघटन और एस्टरीकरण। लापेज एंजाइम समूह द्वारा अभिक्रियाओं को जो वर्ग उत्प्रेरित होता है और एस्ट्रो का जल अपघटन और एस्टरीकरण कहलाता है। वे प्रक्रिया जिन्हें कृत्रिम एंजाइम बनाने के लिए काम में लाया जाने वाला प्रक्रम है तो वो है अनुवांशिक इंजीनियर और क्राउन ईथर का संश्लेषण। वे प्रक्रिया जिन्हें कृत्रिम एंजाइम बनाने के लिए काम में लाया जाने वाला एक प्रक्रम अनुवांशिक इंजीनियरिंग और ब्राउन ईथर संश्लेषण है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीन या अनुवांशिक को कृत्रिम उपायों से परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है उन्हें अनुवांशिक इंजीनियर कहलाता है। द्रव्य हाइड्रोकार्बन को कम आणविक द्रव्यमान के गैसीय हाइड्रोकार्बन में निम्नलिखित प्रक्रम द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो भंजन द्वारा द्रव्य हाइड्रोकार्बन को कम आणविक द्रव्य के गैसीय हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित किया जाता है। एल्युमिनियम परक्लोरेट निम्नलिखित में काम आता है। तो संकर नोदक हाइब्रिड प्रोपेलेंट में एल्युमिनियम परक्लोरेट संकर नोदक के काम में आता है। एलिजारिन है एंथ्राक्विनोनिन रंजक है। रासायनिक तौर पर जल एक ऑक्साइड है। यह रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन होता है। जल ठोस, द्रव्य और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाने वाला है नाइट्रिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल में नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। जीवित तंत्रों में निम्न प्रकार के यौगिक पर विचार कीजिए। तो इसमें हो जाएगा हार्मोन और लिपिड।
जीवन तंत्र में महत्वपूर्ण कार्य की फंक्शन हार्मोन एवं एंजाइम द्वारा निष्पादित है। सॉरी, हार्मोन और एंजाइम होगा सी वाला। ये सभी हार्मोन प्रोटीन होते हैं, परंतु सभी प्रोटीन हार्मोन नहीं होते। सभी हार्मोन प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन हार्मोन नहीं होते। हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है। यह हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। एंजाइम एक्सोक्राइन ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है। सभी एंजाइम जीवित तंत्रों में प्रकारात्मक फंक्शनल भूमिका निभाते हैं। और रीजन है उसका, एंजाइम में पेप्टाइड अनुबंध होता है। तो सही क्या है? तो दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए का व्याख्या नहीं करता है। सभी एंजाइम जीवित तंत्रों का प्रकारात्मक भूमिका निभाते हैं, सही है। एंजाइम में पेप्टाइड अनुबंध होता है, एंजाइम में पेप्टाइड होता है, ये भी सही है। अपमार्जक बनाने के लिए आमतौर से प्रयोग किए जाने वाला अल्कोहल है लॉरिल अल्कोहल। अपमार्जक बनाने के लिए लॉरिक अल्कोहल आमतौर पर प्रयोग किया जाने वाला अल्कोहल है। बराबर अनुपात में मिलाए गए ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज के मिश्रण को कहते हैं सुक्रोज। बराबर अनुपात में मिलाए गए ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के मिश्रण को सुक्रोज कहते हैं। फ्लिंट कांच में होते हैं लेड क्रोमेट फ्लिंट कांच में होता है। यह पोटासियम कार्बोनेट और लेड सिलिकेट का मिश्रण होता है। इसका उपयोग प्रिज्म तथा लेंस बनाने में किया जाता है। बोरेक्स या सुहागा सोडियम टेट्राबोरेट डेका हाइड्रेट Na2B4O7.H2O को सुहागा या बोरेक्स कहा जाता है। यह जल में विलय होता है। इसका उपयोग मोमबत्ती बनाने में, कागज और सिरेमिक की वस्तुएं पर ग्लेज करने में, जल को मृदु करने में, चमड़ा उद्योग में खोल के साफ करने और चमड़े की रंगाई करने में होता है। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों के बारे में विचार कीजिए। पनीर, शर्करा, सिरका। उपयुक्त तीन में से कौन से खाद्य पदार्थ किण्वन प्रौद्योगिकी द्वारा प्राप्त होते हैं? तो पनीर और सिरका खाद्य किण्वन प्रौद्योगिकी द्वारा प्राप्त होते हैं। धन्यवाद।